फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने रीजनिंग के कैलेंडर पार्ट 1 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी मेरे प्यारे मित्रों, और चलनी भी चाहिए। तो जो मित्र हमारे अभी तक हमारे इस सेशन से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और सेशन का भरपूर आनंद लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रीजनिंग सब्जेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसलिए आप जो है अच्छे ढंग से इस सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रांग बना के चलिए, ताकि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएं तो कोई कठिनाई या परेशानी ना हो आपको क्वेश्चन को हल करने में, और अच्छे से करके आएँ। तो कैलेंडर हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, आज हमारा है पार्ट 2। तो आप जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप अभी तक माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करके मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपका सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और लेते हैं एक शानदार क्वेश्चन। चलिए, रीजनिंग में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कैलेंडर। पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों 2। आप जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए, बेहतरीन सेशन है, एकदम बेसिक से बताएंगे आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो हमारे इस सेशन से जल्द जुड़ जाइए। चलिए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और लेते हैं एक शानदार क्वेश्चन। थोड़ा सा हम रूल लिखा दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी में परिवर्तन। बार बार कैलेंडर से मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो है मेरे प्यारे मित्रों एकदम बेसिक से सीखिए और बेहतरीन ढंग से आप जो है चाहे जो भी टॉपिक पढ़िए अच्छे ढंग से पढ़िए। तो चलिए, दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी में परिवर्तन मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारा हेडिंग है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग नोट करिए। चलिए, इसमें जो है हम दिनों के नाम लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये 12 हो गया, सॉरी ये हमारा संडे हो गया, ये हमारा मंडे हो गया, और ये हमारा ये रविवार हो गया मेरे प्यारे मित्रों, ये सोमवार, और ये मंगलवार, और ये गुरुवार, और ये मेरे प्यारे मित्रों शुक्रवार, चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए, हमने सप्ताह के 7 दिनों के नाम अपने हिसाब से अपने कोड से रख लिया मेरे प्यारे मित्रों। तो वैसे तो सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार को हम मानते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से मेरे प्यारे मित्रों कोड सोमवार का दिन जो है हम दूसरा दिन मान रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों,
जब भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम अपने हिसाब से कोड बनाए हैं मेरे प्यारे मित्रों। सप्ताह के जो शुरुआत के दिन है सोमवार, उसको हम दूसरा माने हैं। आप लोग अचंभित मत होइएगा। देखिए, सोमवार को दूसरा दिन, तीसरा दिन जो है मंगलवार, और चौथा दिन बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठवां शुक्रवार फ्राइडे, और 7 या 0 जब आएगा मेरे प्यारे मित्रों तो उसको हम क्या मानेंगे, सैटरडे शनिवार। चलिए, अब ये हो गया सप्ताह के 7 दिनों के नाम एवं उनके कोड मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए, अब दिन का कोड हो गया, अब माह का कोड हम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जनवरी, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों फरवरी, और ये हो जाएगा मार्च, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों मई, जून, जुलाई, और ये हो जाएगा अगस्त। तो ये थोड़ा आप जो है इसको नोट कर लीजिए, तब हम माह के कोड को हम नोट कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों। जो मित्र हमारे नहीं नोट कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम माह के कोड को भी बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सीधे हल करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, हम सीधे चलते हैं, हम माह के कोड को बनाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, ताकि एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आ जाए कैलेंडर से तो गलत ना हो। चलिए, ये हो जाएगा हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ये हो जाएगा जून, जुलाई, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों अगस्त, सितंबर, और ये हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये मेरे प्यारे मित्रों माह के दिनों के नाम है। ये है जनवरी, ये मेरे प्यारे मित्रों क्या है, जनवरी, ये है फरवरी, और ये है मार्च, मई, मार्च हो गया। ये है मेरे प्यारे मित्रों अप्रैल, ये है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ये है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगला है दिसंबर। तो मेरे प्यारे मित्रों हमने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों नोट करा दिए हैं महीनों के नाम मेरे प्यारे मित्रों। 12 महीने होते हैं, तो इसको जो है हम अपने हिसाब से कोड बनाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस आप जो है कोड बना के चलिए, क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में हल करेंगे, ये मेरा मानना है। आप लोगों को हम अभी आगे बताएंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इसका कोड हम मान ले रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों 1, इसका हम कोड मान ले रहे हैं 1, इसका हम मान ले रहे हैं 4, और इसका भी मान ले रहे हैं 4, और इसको मान ले रहे हैं 0, और इसको मान ले रहे हैं 2, इसको मान ले रहे हैं 5, और इसको भी मान ले रहे हैं 0 मेरे प्यारे मित्रों। 144 0 25 144 0 25 मेरे प्यारे मित्रों, और 0, और इसको मान ले रहे हैं 3 6 मेरे प्यारे मित्रों, और इसको मान ले रहे हैं 1, और इसको मान ले रहे हैं 4, और इसको मान ले रहे हैं 6। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों ये हमारा कोड हो गया। माह के दिनों को अगर आ जाए तो जिस माह में जो तारीख पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों उसका कोड हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये हमारा कोड बन गया 144 025 036 146, 144 025 036 146। ये माह के कोड हो गए मेरे प्यारे मित्रों। ये जनवरी का कोड हो गया, ये फरवरी का, और ये मार्च का, ये अप्रैल का, और ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का मेरे प्यारे मित्रों,
और ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का और ये दिसंबर का मेरे प्यारे मित्रों। इतना हम अपने दिमाग में, माइंड में सेट करके रखेंगे कि इन मंथ का कोड क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। और आसानी से इसको याद करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर हम 12 का वर्ग कर देंगे तो 12 बराही में 144, जीरो यहीं पर रहने देते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो 36 हो जाएगा। 1 4 6 हम नोट कर देंगे और आसानी से मेरे प्यारे मित्रों, ताकि हम जो है कभी भूले ना, इसलिए ये जो है कोड हमने बना लिया। इसका 1 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, अप्रैल का 0 हो गया, मई का 2 हो गया, जून का 5 हो गया और जुलाई का 0, अगस्त का 3 हमने माना है, सितंबर का 6 माना है, अक्टूबर का 1 माना है, नवंबर का 4 और 6। इस तरह से हमने कोड को बना लिया 144, 0, 25, 0, 36, 1 4 6 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और इसको हम और शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 0 यही रहने दे रहे हैं। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 36 और 1 4 6। इतना हम याद कर लिए मेरे प्यारे मित्रों। जो मित्र नहीं नोट कर रहे हैं इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन को हल कराएंगे ये सब कोड आपको जो है देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप जो है अगर नहीं नोट करे रहेंगे तो आपको लगेगा कि कोड सर जी कहाँ से रख दिए, तो इसलिए हमने जो है पहले ही कोड नोट करा दिया है। चलिए ये माँ हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और नोट कराते हैं, इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा रूल इसमें नोट कर लीजिए आप लोग। कैलेंडर को हल करने के लिए नोट करिए, कैलेंडर को हल करने के लिए हम कैलेंडर की इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे उपरोक्त दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी। मेरे प्यारे मित्रों आप लोग थोड़ा सा नोट करते चलिए, इससे हमें जो है तो पहला हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों तारीख हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा माह या महीना। और तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों वर्ष। और चौथा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चौथा आप लोग नोट करिए लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या। और पांचवा नोट करिए शताब्दी वर्ष। तो ये जो है 5 मेरे प्यारे मित्रों, ये हम नोट करते चलेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तारीख, माह, वर्ष, लीप वर्षों की संख्या। पांचवा है शताब्दी वर्ष। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कैलेंडर चैप्टर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जो मित्र अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग जो है सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बेहतरीन सेशन है, एकदम समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप अच्छे से सेशन को वॉच किए रहेंगे तो बिल्कुल जितना सेशन हम पढ़ा रहे हैं उतने में आपका कैलेंडर जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है अच्छे से सेशन को वॉच करिए, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैथ्स जितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है उतना ही रीजनिंग भी आप लोगों को जो है अच्छे से बना के स्कोर चलना है। तो शून्य से शिखर तक सीखने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप डेली प्रैक्टिस करिए और डेली सेशन को वॉच करिए। और यूट्यूब पे हमारा बिल्कुल फ्री कोर्स है मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल
फ्री क्लासें हैं, कोई पेड कोर्स नहीं देना है। आप अगर माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को और नोट करा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए थोड़ा सा आप लोग नोट करिए, इसको मिटाते हैं। पहला हमने आप लोगों को क्या लिखाया मेरे प्यारे मित्रों, डेट तारीख। डेट और तारीख के बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए। डेट तारीख, डेट तारीख मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में आप थोड़ा सा हेडिंग नोट कर लीजिए, जिससे आपको कभी भूलेगा ही नहीं। चलिए नोट करते चलिए आप लोग। दिनों की जानकारी, दिनों की जानकारी, जानकारी के रूप में, दिनों की जानकारी के रूप में दिया गया संख्यात्मक। नोट करते आप लोग। चलिए संख्यात्मक जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो क्या होता है, तारीख होता है। तारीख होता है। ये तो पहला हेडिंग था हमारा। दूसरा हेडिंग आप लोग नोट करिए, माह, मंथ, माह। माह नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। इसके बारे में तारीख के साथ साथ माह दिया होता है। तारीख के साथ साथ माह दिया होता है। तारीख के साथ साथ माह दिया होता है। नाम से दिए गए माह के आधार पर, नोट करिए आप लोग, नाम से दिए गए माह के आधार पर, तारीख के साथ साथ माह दिया होता है। नाम से दिए गए माह के आधार पर तालिका से उसका कोड प्राप्त करते हैं। तालिका से उसका कोड प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा हम इसलिए आप लोगों को लिखा दे रहे हैं ताकि बेसिक से आपको याद रहे। हम भी चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक अपना के भी सीधे चलते क्वेश्चन पे आपको बता देते, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आप लोगों को बिल्कुल कैलेंडर का जो चैप्टर है बिल्कुल विस्तार से आप लोगों को बता रहे हैं। भले ही थोड़ा एक आध पार्ट आपको ज़्यादा हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से आप लोग समझिए। चलिए तो ये हो गया मंथ। तारीख के साथ साथ माह दिया होता है और नाम से दिए गए माह के आधार पर तालिका से उसका कोड प्राप्त करते हैं। डेट, तारीख, दिनों की जानकारी के रूप में दिया गया संख्यात्मक क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीख होता है। अब तीसरा हेडिंग आप लोग नोट करिए, वर्ष, ईयर। तीसरा हेडिंग आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, वर्ष, ईयर। तीसरा वर्ष नोट करिए, हेडिंग। चलिए ईयर में हम क्या नोट करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिए गए सन में, नोट करिए, दिए गए सन में बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक, दिए गए सन में बाद के 2 अंक मेरे प्यारे मित्रों, 2 अंक वर्ष
ईयर की संख्या होती है। वर्ष ईयर, वर्ष ईयर की संख्या होती है, संख्या होती है। ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों ईयर के बारे में। तो हमने आपको नोट करा दिया। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण हम आप लोगों को लिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सन 1526 है। सन क्या है मेरे प्यारे मित्रों? 1526। अब इसमें ये क्या है? 26 क्या है मेरे प्यारे मित्रों? ये है वर्ष। ये 26 मेरे प्यारे मित्रों क्या है? लास्ट के 2 अंक ईयर की संख्या होती है, वो क्या होती है? वर्ष। तो लास्ट के 2 अंक इसमें हम लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1526, बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक ये हो गया। ये बाद के 2 अंक हो गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 26 वर्ष, यानी बाद के 2 अंक वर्षों। तो इसमें वर्षों की संख्या कितनी है? वर्षों की संख्या, तो वर्षों की संख्या है 26 ईयर। बस इतना ही इसमें नोट करना है मेरे प्यारे मित्रों। बाद के 2 अंक लेना है जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको मिटाते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं, सुखराम यादव मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे मेरे प्यारे मित्रों। लीप ईयर, लीप ईयर नोट कराएंगे आप लोगों को। लीप ईयर, लीप ईयर ये हो गया लीप ईयर शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। चलिए ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों लीप ईयर शताब्दी वर्ष के बारे में थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए लीप वर्ष, लीप वर्ष या आधी वर्ष, लीप वर्ष या आधी वर्ष ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों, ज्ञात करने के लिए चलिए लीप वर्ष या आधी वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष में 4 से भाग देते हैं। वर्ष में 4 से भाग देते हैं, भाग देते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। परिभाषा इसकी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को ताकि आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई कठिनाई ना हो। तथा हमें भागफल से ही मतलब होता है, तथा हमें भागफल, भागफल से ही मतलब, तथा हमें भागफल से ही मतलब होता है। ये आप लोग दिमाग में सेट करके रखिएगा कि हमको भागफल से ही मतलब होता है, शेष फल से नहीं। शेष फल से, शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं होता मेरे प्यारे मित्रों, कोई मतलब नहीं होता है। ये आप लोग जो है दिमाग में सेट करके रखिएगा कि लीप वर्ष यानी शताब्दी वर्ष या आधी वर्ष में मेरे प्यारे मित्रों लीप वर्ष या आधी वर्ष ज्ञात करने के लिए
वर्ष में 4 से भाग देते समय हमें भागफल से ही मतलब होता है, ना कि शेषफल से होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मान लीजिए 4 और ये है ईयर, तो ये है भागफल मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया भागफल और ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों शेषफल। तो ये हो गया शेषफल। हमें कह रहा है कि शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, इससे हमें नहीं मतलब है, हमें अधिवर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष में भागफल से मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब लास्ट में एक रूल हम आप लोगों को और लिखा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करा दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। तो लीप ईयर हमने लिखा दिया। अब आइए हम आप लोगों को सेंचुरी नोट करा दे रहे हैं। सेंचुरी का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों शताब्दी वर्ष। इसमें भी थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम यहां पर लिखेंगे शताब्दी को ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों, शताब्दी को ज्ञात करने के लिए, शताब्दी को ज्ञात करने के लिए नोट करते चलिए आप लोग। शताब्दी को ज्ञात करने के लिए शताब्दी में 4 से भाग देते हैं। शताब्दी में 400 से भाग देते हैं। तो शताब्दी को ज्ञात करने के लिए शताब्दी में, तथा हमें शेषफल से मतलब होता है और भागफल से नहीं, तथा हमें शेषफल से मतलब होता है, शेषफल से मतलब होता है भागफल से कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, इतना ध्यान रहे। शताब्दी को ज्ञात करने के लिए शताब्दी में 400 से हम भाग देते हैं और शेषफल से हमें मतलब होता है, भागफल से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए ये हो जाएगा हमारा 400 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों सेंचुरी, शताब्दी वर्ष। और इसमें क्या होता है, हमें ये हो जाएगा भागफल, उसमें हमें भागफल से मतलब था, शेषफल से नहीं। और इसमें हमें शेषफल से मतलब होता है, भागफल से नहीं। सेंचुरी ज्ञात करने के लिए, शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों 400 से भाग देते हैं और हमें भागफल से मतलब ना होकर हमें शेषफल से मतलब होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो मित्र नहीं लिए ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, एक जबरदस्त सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों। आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप पढ़ते रहे, अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम को आप जो है क्रैक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
बिल्कुल हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।